कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ये जो अध्याय है इसका शीर्षक है कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह, द मैरिज ऑफ कर्दमा एंड देवहूति। तो यहाँ पर जो वृतांत बताया गया है, स्वयंभू मनु अपनी पुत्री को देवहूति को कर्दम मुनि को सौंपने के बाद में अपने राज्य वापस लौट आते हैं। तो ये जो वृतांत है ये इनके राज्य का वृतांत है जब वो वापस लौट करके आए हैं। तो क्या बताया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। निष्णातं योगमायसु मुनिम स्वयंभुवं मनु। स्वयंभू मनु जो है निष्णातम, वो चारों तरफ से योग मायासु, चारों तरफ से भोग में डूबे हुए थे। अनेकों प्रकार के भौतिक सुख, ऐश्वर्य, इन सब चीजों से घिरे हुए थे और इसमें डूबे हुए थे। लेकिन यहाँ पर स्वयंभू मनु को कहा गया है मुनिम, लेकिन वो संत थे, महान संत महात्मा थे। तो ये एक प्रकार से अगर हम देखें, एक व्यक्ति जो चारों तरफ से सुख, भोग, ऐश्वर्य से घिरा हुआ है, वो कैसे संत हो सकता है, वो कैसे महात्मा हो सकता है। और यहां पर खासकर स्वयंभू मनु एक राजा है और राजा उनके लिए स्वाभाविक है कि वो चारों तरफ से इस प्रकार के ऐश्वर्य से घिरे हो सकते हैं। तो ये दोनों चीजें कैसे संभव हो सकती है, कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है और ये सही भी है। प्रभुपाद जी एक कथा बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के लोग एक महात्मा के पास में गए और इन महात्मा ने इन अलग अलग लोगों को अलग अलग आशीर्वाद दिए। एक राजा का पुत्र गया, प्रिंस, राजकुमार, तो उसको उन्होंने आशीर्वाद दिया, राजपुत्र राजपुत्र चिरम जीवा। हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, तुम्हारी आयु लंबी हो, चिरम जीवा। एक मुनि का पुत्र गया, मुनि के पुत्र को उन्होंने आशीर्वाद दिया, मुनि पुत्र मां जीवा, तुम जीवित मत रहो, बेटर शरीर त्याग दो, छोड़ दो। फिर एक बुचर, कसाई, ये भी जो है इन महात्मा के पास में गया।
तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, माँ जीवा माँ मरा, तुम जीवित भी मत रहो और तुम मरो भी मत। और एक भगवान का भक्त गया, उनको आशीर्वाद दिया, जीवो वा मरो, तुम जीवित रहो या मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं, नो डिफरेंस। तो ये अलग अलग आशीर्वाद उन्होंने क्यों दिए, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। ये जो राजा का पुत्र है, राजकुमार, ये अनेकों प्रकार के भौतिक ऐश्वर्यों से घिरा हुआ है। यहां पर हम देख रहे हैं राजा की परिस्थिति क्या होती है, अनेकों प्रकार के भोग, अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य उसमें घिरा रहता है, उसमें डूबा रहता है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अगर भोग और ऐश्वर्य इन चीज़ों में व्यक्ति डूब जाता है तो उसकी स्पिरिचुअल लाइफ, उसका आध्यात्मिक जीवन तो गया। सो ही विल ओनली सफर इन हेलिश कंडीशन ऑफ लाइफ। क्योंकि जितना भोग करेगा, जितना इंद्रियों को तृप्त करेगा, अनेकों प्रकार के पाप कर्म करेगा, उसका अगला जीवन केवल नरक है, हेलिश लाइफ। तो ये साधु ने उसको आशीर्वाद दिया कि बेटा मरने के बाद तो नरक है, कम से कम अभी लंबी आयु जी ले, बेटर लीव लॉन्ग, चिरम जीवा, क्योंकि मरने के बाद में तो सीधा नरक। दूसरा, मुनि पुत्र जो अनेकों प्रकार की तपस्याओं में लगा था, उसको इन साधु महात्मा ने आशीर्वाद दिया, उनसे कहा, मां जीवा, अब तुम्हें जीवित रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है। इनफ ऑफ ऑस्टेरिटी, काफी तपस्या कर ली, अब इसका फल तुम्हें भोगना है। गिव अप दिस लाइफ एंड देन यू कैन गो बैक टू गॉडहेड। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, मां जीवा, अब जीवित रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये टेम्परेरी वर्ल्ड में दोबारा आकर के जीवन जीना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आशीर्वाद दिया, मां जीवा। एक कसाई था, उसको कहा, मां जीवा मां मरा, तुम जीवित भी मत रहो और तुम मरो भी मत, क्योंकि दोनों बराबर है। जीना और मरना तुम्हारे लिए बराबर है। क्यों? जीते जी तुम नरक में रह रहे हो। कसाई खाना क्या नरक से कम है? कौन चाहता है चलो भाई कल से मैं कसाई खाने में रहूंगा? जानवर रो रहे हैं, धो रहे हैं, ब्लड है, खून निकल रहा है, कोई चाहता है मैं रोज जाकर के कसाई खाने में बैठूंगा? कोई नहीं चाहता है। इट इज वर्स देन हेल। तो कहते हैं कि तुम जीते जी भी नरक में रह रहे हो, मरने के बाद भी नरक जाओगे। बेटर जियो भी मत और मरो भी मत, क्योंकि दोनों नरक है तुम्हारे लिए। नाउ यू आर लिविंग इन हेल एंड आफ्टर डेथ यू विल गो टू हेल। सो बेटर डोंट लिव, बेटर डोंट डाई। मां जीवा मां। और जो भक्त था उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे लिए कोई डिफरेंस नहीं है, जीवो वा मरो वा, तुम जीवित रहो या मरो, कोई डिफरेंस, अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम जब जीवित हो भगवान की सेवा में लगे हो, और जब इस शरीर का त्याग कर दोगे यू विल गो बैक टू गॉड हेड, और वहां पर जाकर के भी भगवान की सेवा में। इज देयर एनी डिफरेंस? कोई डिफरेंस है? भगवान का भक्त इस संसार में भी भगवान की सेवा में,
और परलोक में भी जाकर के भगवान की सेवा में, कोई अंतर नहीं है। तो मतलब ये जो उदाहरण मैं बता रहा हूं कि जो राजा का जीवन होता है, राजकुमार का जो जीवन होता है, अनेकों प्रकार के भोग और ऐश्वर्यों से भरा है। और व्यक्ति अगर इसमें डूब जाता है तो उसका अगला जीवन तो नरक है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि स्वयंभू मनु वो भी चारों तरफ से इस प्रकार के भोग और ऐश्वर्य से घिरे हैं। यहां पे देखिए क्या कहा है, निष्णातम। निष्णातम का मतलब डूबे रहना। किसमें डूबे रहना? योग मायाशु, टेम्परेरी इंजॉयमेंट। भौतिक संसार का जो सुख है ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, अस्थाई, स्थायी नहीं है। स्वयंभुवम मनुम, मुनिम स्वयंभुवम मनु। लेकिन फिर भी यहां पर उनको महान संत बताया गया है। मुनिम प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं, हु वॉज इक्वल टू ए सेंट, जो एक महात्मा संत के बराबर है। तो भाई ये तो बड़ी ही अचंभे की बात है। एक व्यक्ति चारों तरफ से भोग और ऐश्वर्य से घिरा है, उसमें डूबा हुआ है, और उसको कहा गया है कि भाई ये तो संत है। बड़े आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार का प्रश्न परीक्षित महाराज ने भी पूछा था शुकदेव गोस्वामी जी से। उन्होंने दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। पहला, उन्होंने कहा कि प्रियव्रता महाराज, उनके बारे में मैंने सुना है कि वो भगवान के महान भक्त थे। सदैव उनका मन भगवान में मग्न रहता था। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि अपने पिता और ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने घरेलू जीवन में प्रवेश किया। और घरेलू जीवन का मतलब क्या होता है? घरेलू जीवन का मतलब होता है भोग और ऐश्वर्य। पहला डाउट कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक महान भक्त है, हमेशा उनका मन भगवान में डूबा रहता है, फिर भला उनका मन भोग और ऐश्वर्य की तरफ कैसे गया? भगवान के भक्त का मन क्या भोग और ऐश्वर्य की तरफ जा सकता है? दूसरा, उन्होंने कहा मेरा ये भी डाउट है, ये भी एक महान संदेह मेरे मन में है कि जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में डूबा हुआ है, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा मितो विपद्येता ग्रहाव्रताना। जो व्यक्ति घरेलू जीवन में डूबा हुआ है, ग्रहाव्रताना, जिसने व्रत ले लिया है, माई लाइफ इज ओनली मटेरियल लाइफ। ग्रहाव्रतानाम, व्रत हम लोग अनेकों प्रकार के व्रत लेते हैं, ब्रह्मचार्य का व्रत लेते हैं। ऐसे जिस व्यक्ति ने घरेलू जीवन का व्रत ले लिया है कि मुझे स्पिरिचुअल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस अपने आराम से घर में रहूँगा, घर में चारों तरफ जो भोग और अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य हैं इसमें डूबा रहूँगा। प्रहलाद महाराज कह रहे मतिर्न कृष्णे, इस प्रकार के व्यक्ति, इसकी कृष्णा भावनामृत कभी जागृत नहीं हो सकती है। तब हम लोग सोचेंगे नहीं भाई कैसे जागृत नहीं होगी? अगर वो प्रयास करेगा तो क्या जागृत नहीं होगी?
मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा, अपने प्रयास के द्वारा भी जागृत नहीं होगी, दूसरों के प्रयास के द्वारा भी जागृत नहीं होगी। परतो का मतलब है दूसरे। तब सोचेंगे नहीं, कम से कम कॉम्बिनेशन से तो हो जाएगा, मेरा प्रयास दूसरों का प्रयास मिलकर के तो हो जाएगा। मितो विपद्येत, नहीं, दोनों के मिलाकर के प्रयास से भी नहीं होगा। ना उत्पद्यते, क्यों? ग्रहव्रतानाम, क्योंकि इस व्यक्ति ने घर में घरेलू जीवन का व्रत ले लिया है। उससे क्या होगा? अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम, उसकी सेंसेस, उसकी इंद्रियां बेकाबू है। विशताम तमिश्रम, उसका रिजल्ट क्या है? इस घरेलू जीवन को जीने के बाद में नरक की तरफ जा रहा है। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है। प्रहलाद महाराज तो कह रहे हैं कि ग्रहव्रतानाम, जो व्यक्ति भोग ऐश्वर्य में डूबा हुआ है वो व्यक्ति तो नरक की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर स्वयंभू मनु को कहा गया है, मुनिम, ये तो महान संत है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, हम इसको कैसे समझें, कैसे दूर करें? तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसके बारे में समझा रहे हैं। देखिए प्रभुपाद क्या कहते हैं। किंगली हैप्पीनेस ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट जनरली ड्रैग्स one to the lowest grade of life, namely degradation to animal life, because of unrestricted sense enjoyment. क्यों? जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं वो सही क्यों है, ये प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं। किंगली हैप्पीनेस ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, ये जो राजा का जो भोग और ऐश्वर्य है, जनरली, आम तौर पर, जनरली ड्रैग्स वन टू द लोएस्ट ग्रेड ऑफ लाइफ, हमारी चेतना को जानवरों के लेवल पर ला सकता है। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहता चेतसाम। करेक्ट, भगवान क्या कहते हैं? जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में डूबा हुआ है और जिसके द्वारा उसका चित्त पूर्ण रूप से भोग और ऐश्वर्य में डूब चुका है, प्रासक्ता, आसक्ता का मतलब होता है अटैचमेंट, प्रासक्ता मतलब कंप्लीटली अटैच्ड। जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य से कंप्लीटली अटैच्ड है, समाधौ न विधीयते, वो भगवान के ऊपर ध्यान नहीं लगा सकता है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है, देखिए, अगर हम कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़ना चाहते हैं, भोग और ऐश्वर्य में मत डूब जाओ। भोग और ऐश्वर्य से अगर हमारा चित्त आसक्त हो जाता है, समाधौ न विधीयते, हम भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हमें ये समझना है, केवल चारों तरफ से भोग और ऐश्वर्य घिरे होने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति उसमें डूब गया है। स्वयंभू मनु चारों तरफ से भोग और ऐश्वर्य से घिरे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी एक भौतिकतावाद व्यक्ति की भांति उसमें गोते लगा रहे हैं। ही इज ड्राउन्ड इन दैट मटीरियल प्लेजर। नो, ही इज सराउंडेड, ही इज नॉट ड्राउन्ड, ही इज स्टिल अप। ये उदाहरण दिया जाता है वेदों में, कमल का फूल कीचड़ में रह करके भी कीचड़ से ऊपर होता है। ये कमल की फूल की खासियत है। इतना सुंदर कमल का फूल
कीचड़ में उगता है लेकिन फिर भी कीचड़ से ऊपर है। ठीक इसी प्रकार भगवान का महान भक्त, भगवान की परिस्थिति, जिस प्रकार से भगवान उसको परिस्थिति देते हैं, उस परिस्थिति में रह करके भी उस परिस्थिति से ऊपर रहता है। His consciousness is not dragged, क्योंकि उसका जो ऑपुलेंस है, उसका जो ऐश्वर्य है, वो भगवान के द्वारा अरेंजमेंट है, माया के द्वारा नहीं दिया गया है। पांडवों का जो ऑपुलेंस था, जो ऐश्वर्य था, वो माया के द्वारा रचित नहीं है, वो भगवान के द्वारा दिया गया है। मतलब क्या है? भगवान का भक्त, उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है। कई बार हम लोग जो घबरा जाते हैं कि कृष्णा भावनामृत का मतलब सब कुछ चला जाएगा, निष्किंचना अकिंचना, मेरी सारी वेल्थ, मेरी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ चली जाएगी क्या? कई बार हम लोगों को भय लगता है। ऐसा कुछ नहीं। हम देखते हैं भगवान जब दया करेंगे तो जरूर ले लेंगे। वो भगवान की स्पेशल कृपा है। जब भगवान देखते हैं कि मटेरियल ऑपुलेंस के द्वारा ये व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मेरे भजन को छोड़ करके कहीं और निकल रहा है, तब भगवान कृपा तो करेंगे ना। भक्त के ऊपर क्या करेंगे? अगर मटेरियल ऑपुलेंस, मटेरियल प्रॉपर्टी, आपके ये सब कुछ अगर आपकी भजन में बाधा बन रहे हैं, तो क्या भगवान खड़े होकर के देखते रहेंगे? चलो भाई जाने दो इसको, कीचड़ में जा रहा है, जाने दो इसको। भगवान तो कृपा करेंगे। भगवान कहते हैं यस्याहम अनुगृणामि हरिष्ये तद धनम शनैहि। धीरे धीरे मैं जब देखता हूं कि भाई ये तो भटक रहा है, उसका मैं धन धीरे धीरे निकाल लेता हूं। हरिष्ये तद धनम शनैहि। और जब उसका धन इस प्रकार से लुट जाता है, तब देखता है कि भगवान अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, नाउ यू आर माई ओनली प्रॉपर्टी। फोर्सफुली तब जो है वो भगवान के चरणों में, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं रह जाता है बाद में। ये भगवान की स्पेशल कृपा है जो भगवान सबके ऊपर नहीं दिखाते। करेक्ट? तो ये हम देख सकते हैं। अन्यथा अगर हम मैच्योर हैं कृष्णा भावनामृत में, और हमें पता है कि ये जो धन दौलत संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ है, अनासक्तस्य विषयान, मुझे इससे अटैच नहीं रहना है, क्योंकि ये सब क्या है? मेरा नहीं है। कुछ समय के लिए भगवान ने मुझे प्रदान किया है, इट इज नॉट माइन। भक्त की अवस्था कैसी होती है? प्रभुपाद उदाहरण देकर के बताते हैं, बैंक के मैनेजर की भांति। बैंक का जो मैनेजर है, डेली लाखों कैश काउंट करता है। उसके हाथ से लाखों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का कैश जाता है। क्या बैंक का मैनेजर सोचता है ये सारी मेरी प्रॉपर्टी है? उसको पता है मेरा नहीं है, केवल मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन के लिए मुझे दिया गया है। इसी प्रकार से भगवान के भक्त को ये ज्ञान है, ईशावास्यम इदम सर्वम। सब कुछ कम करो, डोंट इंक्रीज। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो भी है इस भौतिक संसार में सब भगवान की प्रॉपर्टी है। तो ये जब व्यक्ति को पता चल जाता है, उसको परम शांति की प्राप्ति होती है। परम शांति की प्राप्ति होती है। जब तक हम लोग ये सोचते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है, इट्स अ ग्रेट कॉज ऑफ एंजाइटी। जब तक आप सोचेंगे मेरा है, आप चिंताओं से भरे रहेंगे। जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि सब कुछ भगवान का है, कोई चिंता नहीं। भगवान की अरेंजमेंट से आज मेरे पास है, वेरी गुड, मैं इसका प्रयोग करूंगा भगवान की सेवा में। आज भगवान की कृपा से ये नहीं है मेरे पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या भगवान की
सेवा रुक जाएगी? अगर ऑपुलेंस नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, तो क्या भगवान की सेवा रुकेगी? नो। भगवान जो है इन सब चीजों का भूखा नहीं है, हमारी भावनाओं का भूखा है। अगर आपके पास में है और आप वो सारा धन दौलत अपने फैमिली के लिए बचा करके रखते हैं और भगवान को एक बस मिश्री का भोग लगा देते हैं, तो भगवान भी देखते हैं कि देखो सब कुछ मेरा है, वो मेरा चोरी करके अपने परिवार को दे रहा है ना, उनके लिए इसका मन लगा हुआ है, सब चीज़ों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ बेस्ट हम लोग लेकर के आते हैं ना, कपड़े वगैरह भी फर्स्ट क्लास। भगवान के लिए लाएंगे तो सड़ा हुआ फ्लावर लेकर के आ जाते हैं, प्रभु जी ये चढ़ा दो, सबसे सस्ते में मिल गया है। ऐसा नहीं है, उल्टा होना चाहिए एक्चुअली। भगवान के लिए फर्स्ट क्लास, भगवान के लिए फर्स्ट क्लास। तो जब ये इस प्रकार की चेतना हमारे मन में जागृत हो जाएगी कि एक्चुअली सब कुछ भगवान का है, भगवान को ही तो देना है कि नहीं? अदरवाइज स्तेन एव शौच्यते, ईशोपनिषद में कहा है, अदरवाइज यू आर अ थीफ, चोर है हम लोग। भगवान की प्रॉपर्टी को अपना कह करके मेरा और मेरे लोग उनमें बांट लेना, ये क्या है? क्या ये ईमानदारी है? सोचिए जरा इसके बारे में। प्रभुपाद जी एक छोटा सा इंसिडेंट बताते हैं। एक चोरों का झुंड था, ग्रुप था, उन्होंने एक बैंक को लूट लिया। बैंक को लूटने के बाद में सब लोग गए जंगल में और जंगल में बैठ करके कहा ईमानदारी से बांटेंगे। जब बैंक को लूटने की बारी आई तो बेईमान नंबर 1, और जब आपस में बांटने की बारी आई तो ईमानदारी से बांटेंगे। यही है, देखिए हम लोग कहते हैं ना, हम लोग बड़े ईमानदार हैं। ईमानदारी प्रारंभ होती है व्हेन यू अंडरस्टैंड नथिंग बिलोंग्स टू मी, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। यहाँ से ईमानदारी प्रारंभ होती है, तब आपको कोई एंजाइटी नहीं रहेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी। बेंगलोर की बात है, हमारे मंदिर के ऑपोजिट में, काफ़ी पहले की बात है, ऑपोजिट में एक ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है, जहाँ पर कई बार लोग आकर के पार्किंग वगैरह करते थे। आज मैंने भी ध्यान नहीं दिया है वहाँ पर आज क्या बना हुआ है। तो वहाँ पर क्या होता था, हम लोग देखते थे। एक बार क्या हुआ, रात में किसी ने जो है फेंसिंग खड़ी कर दी, वहाँ पर पूरी जगह पे फेंसिंग लगा दी। अगले दिन सवेरे उठ करके देखते हैं सारी फेंसिंग वहाँ से गायब है। तब पता चला कि 2 ग्रुप आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि ये इनकी प्रॉपर्टी है और दूसरा कह रहा है ये उनकी प्रॉपर्टी है, और असल में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ये देखिए कितने एंजाइटी में है ना। एक दिन एक ने पूरी फेंसिंग खड़ी कर दी, दूसरे ने अगले दिन फेंसिंग उड़ा दी। असल में देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट की है। इसी प्रकार से है ईशावास्यम इदम सर्वम। जब हमें ये समझ में आ जाए कि सब कुछ भगवान का है, फिर कौन सी एंजाइटी, कौन सा टेंशन। तो जब इस प्रकार से अगर हम जीवित रहेंगे, तब चारों तरफ भोग ऐश्वर्य से क्यों ना घिरे हों, इनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। ये स्वयंभू मनु है, चारों तरफ भोग ऐश्वर्य से घिरे हैं, और ये भोग ऐश्वर्य माया के द्वारा रचित नहीं है, भगवान ने प्रदान किए हैं। मतलब सिंपल सी बात है, देखिए जरा सोचिए इसके बारे में। आपका बेटा जिम्मेदार नहीं है, आप देख देख करके उसको पॉकेट मनी दोगे, है कि नहीं? बेटा 100 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि पता है बेटा जाएगा, कुछ करेगा, इधर उधर जा कर के दारू पी सकता है, जुए में उड़ा देगा। तो माता पिता बहुत संभल करके उसको पैसा देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं। बेटा जब जिम्मेदार हो जाता है
जब माता पिता को कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई ये तो सदुपयोग करेगा, तब पिताजी बोलेगा बेटा मैं रिटायर होता हूँ, ये ले चाबी, नाउ यू हैंड ओवर द बिजनेस टू यू। करेक्ट, क्योंकि उसे पता है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से जब भगवान देखते हैं कि ये भक्त मैच्योर है कृष्णा भावनामृत में, तब भगवान उसको प्रदान करते हैं। जैसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को भगवान ने सब कुछ प्रदान किया, एवरीथिंग। प्रभुपाद स्टार्टेड दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट विद ओनली 40 रुपीज, 40 रुपये के बराबर से प्रभुपाद ने प्रारंभ किया। देखते देखते विद इन 10 ईयर प्रभुपाद हैड 108 thriving centers in Krishna consciousness. But Prabhupada always remained humble. He said, still I am not destined to stay for more than few days in any one of the temple. He was traveling constantly. हम लोग एक मंदिर बना करके बस हो गया मेरा काम, बैठ जाते हैं, है ना। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी 108 मंदिर बनाने के बाद में भी उन्हें फुर्सत नहीं है। स्टिल ही इज ट्रैवलिंग। कितनी बार प्रभुपाद ने जो है ग्लोब का चक्कर लगाया, 14 टाइम्स प्रभुपाद वेंट अराउंड द ग्लोब। मुंबई ने वो बनाया है ना, हरे कृष्णा मूवमेंट मुंबई ने प्रभुपाद के बारे में, वेरी नाइस वीडियो इज देयर, यू कैन गो थ्रू इट। सो ये जो है अंतर होता है। यहाँ पर हम उदाहरण देख सकते हैं स्वयंभू मनु का। ये चारों तरफ भोग ऐश्वर्य से घिरे हैं और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये सब भगवान की अरेंजमेंट है। मैं पढ़ता हूं, देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे। स्वयंभू मनु was considered as good as saintly sage because atmosphere created in his kingdom and home was completely Krishna conscious। देखिए चारों तरफ धन दौलत सब कुछ है, लेकिन अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसे मान लो बाहर बहुत बारिश हो रही है, कृष्णा कॉन्शियस की अम्ब्रेला ले लीजिए, ये बारिश आपको परेशान नहीं करेगी। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये मटेरियल वर्ल्ड एपिडेमिक है, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस की वैक्सीन ले लीजिए, दिस एपिडेमिक विल नॉट अफेक्ट यू। ये हमें सीखना है, ये एक आर्ट है कि भौतिक संसार में रहकर भी अगर हम, रूप गोस्वामी कहते हैं, अपना मन, अपने वचन, अपने कर्म, कर्मणा मनसा वाचा, इन तीनों के द्वारा जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है, जीवन मुक्त स उच्चते, ही इज लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, संसार में रह रहा है लेकिन मुक्त पुरुष है। स्टिल वन कैन बी लिबरेटेड। लिबरेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मुझे मरना है, शरीर छोड़ना है, तब जाकर के मैं मुक्त पुरुष बनूंगा। जीवन में रहते हुए, शरीर में रह करके, भौतिक वातावरण में रह करके भी हम मुक्त पुरुष हो सकते हैं। केवल हमारी मेंटालिटी चेंज करनी है। मेंटालिटी चेंज करेंगे, ये भौतिक संसार भी वैकुंठ बन जाएगा। नो डिफरेंस। भक्त के लिए कि मुझे यहां से छोड़ करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड बन जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज थ्रू योर कॉन्शियसनेस। जब प्रभुपाद अमेरिका में बैठ करके लेक्चर दे रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं मैं वृंदावन में हूं, अमेरिका में नहीं हूं, क्योंकि ये सब स्पिरिचुअल एम्बेसी है। भगवान क्या कहते हैं नारद मुनि को? भगवान क्या कहते हैं, कौन बताएगा? नाहम तिष्ठामि वैकुंठा न योगी हृदयम च तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद भक्ता। जहां पर मेरे भक्त मिलकर के मेरा गुणगान कर रहे हैं,
मेरी प्रेजेंस वहां पर इमीडिएटली यू कैन फील। और जहां पर भगवान की प्रेजेंस है वो वैकुंठ है। भगवान थोड़ी मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, भगवान अपनी एम्बेसी में रहते हैं। जब भौतिक संसार में भी आते हैं, जैसे यहाँ पर इंडिया में भी आप देखेंगे अमेरिकन एम्बेसी है, वहाँ पर अमेरिकन लॉ फॉलो होते हैं। इसी प्रकार से इस भौतिक संसार में भी हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड अपने घर में भी वैकुंठ बना सकते हैं। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे तात्पर्य में। देखिए आगे मैं पढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द केस इज सिमिलर विद द कंडीशन सोल इन जनरल। दे हैव कम इन टू दिस मटीरियल लाइफ फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम लोग भी यहाँ पर इंद्रियों को भोगने के लिए आए हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम लोग भी इसको बदल सकते हैं। स्वयंभू मनु की भांति चारों तरफ से इंद्रिया भोग रहने दो। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं स्वयंभू मनु चारों तरफ से भोग ऐश्वर्य से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको कहा है महान संत हैं। तो हम भी चारों तरफ से घिरे हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर भोगने के लिए आए। ये भगवान की माया नगरी है, यहाँ पर तो चारों तरफ भोग ऐश्वर्य आपको दिखाई देंगे। तो क्या करना है ये प्रभुपाद जी बता रहे। देखिए, बट if they are able to create a Krishna conscious atmosphere as depicted here, जैसे यहाँ पर बताया है स्वयंभू मनु के बारे में भी, ये सब भोग ऐश्वर्य बाहरी चीज है, लेकिन उनका स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर है। तो जब स्पिरिचुअल वातावरण रहेगा तो यही धन, यही दौलत, यही ऐश्वर्य स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। इसमें मटेरियल टिंज नहीं रहता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के प्रभुपाद जी समझाते हैं। वही दूध अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे आपको दस्त लग जाते हैं। वही दूध अगर आप दही के रूप में लेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूध वही है। इसी प्रकार से यही भौतिक ऐश्वर्य, धन, दौलत, when you use it for your sense enjoyment, it is a cause of great bondage। तब हम संसार में बंध जाएंगे। यही जब हम भगवान की सेवा में लगा देंगे तो you will be liberated from this world। हम लोग जो इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे। देखिए अभी मैं पढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब खासकर जो गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, घरेलू जीवन, आज हम लोग घरेलू जीवन बिता रहे हैं, गृहस्थ जीवन कैसे बिताना है ये प्रभुपाद आज के तात्पर्य में बता रहे हैं। वो कहते हैं, देखिए, इफ दे आर एबल टू क्रिएट अ कृष्णा कॉन्शियस एटमॉस्फियर एज डिपिक्टेड हेयर और एज प्रिस्क्राइब्ड इन रिवील्ड स्क्रिप्चर। कैसे? अब प्रश्न ये उठेगा, भाई कृष्णा कॉन्शियस एटमॉस्फियर कैसे बनाऊं, है ना? ये तो भोग और माया का संसार है, इसमें मैं कृष्णा कॉन्शियस एटमॉस्फियर कैसे बनाऊं? तो दो बड़े सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। पहला कहते हैं बाय टेम्पल वर्शिप एंड हाउस होल्ड डीटी वर्शिप। सरल सी बात है, अगर आपका घर मंदिर के पास आता है तो आप मंदिर में जाकर के टेम्पल वर्शिप, जो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटर्स हमारे लिए नहीं बनाए गए हैं। ये जो हम बड़ा मंदिर बना रहे हैं ये हमारे लिए नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के भक्त का क्या है, वो कुटिया में भी रह सकता है, उसको इतने बड़े मंदिर की, ऑपुलेंट मंदिर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या लोग आएंगे? कितने लोग आएंगे? यहाँ पर मैं एक छोटी सी कुटिया बना दूँ, कितने लोग आएंगे? लेकिन अगर बढ़िया सुंदर मंदिर है भगवान का, कम से कम मंदिर देखने तो आएंगे लोग, बिकॉज पीपल आर अट्रैक्टेड बाई ऑपुलेंस। तो भगवान के लिए वो जब हम ऐश्वर्य का प्रयोग करते हैं, लोग वहाँ पर आकर के भगवान के दर्शन करेंगे। तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं, ये जो मंदिर हैं ये ऐसे सेंटर हैं जहाँ से लोगों को सीखना चाहिए।
दिस टेम्पल इज अ ट्रेनिंग प्लेस फॉर पीपल, दे कैन लर्न। सारा भारतवर्ष तो ज्वाइन नहीं हो पाएगा ना कृष्णा भावनामृत में, वो तो बहुत कम लोग हैं, गिने चुने लोग हैं। बाकी लोगों को क्या करना है? दे हैव टू लर्न। कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं। सभी लोग टीचर बन गए तो स्टूडेंट कौन रहेगा, है कि नहीं? लेकिन स्टूडेंट भी टीचर का काम कर सकता है। यारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश। जहां पर भी आपको कोई भी मिले, सबको जो आपने कृष्णा भावनामृत से सीखा है लोगों को बताओ। अमार अग्ना गुरु हैया तारो ही देश, चैतन्य महाप्रभु ने ये आदेश दिया है। जितना हमने कृष्णा भावनामृत में सीखा है दूसरे लोगों को समझाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अपने जीवन में अपनाइए। ये जो प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में बता रहे हैं, इट्स ए ग्रेट सीक्रेट। क्या कह रहे हैं देखिए। सो create spiritual atmosphere by temple worship and household deity worship. Then in spite of their material enjoyment, they can make advancement in pure Krishna consciousness without a doubt. आपके घर को मंदिर की भांति बनाइए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, at present moment, modern civilization is too much attached to material way of life, sense gratification. Therefore, Krishna consciousness movement can give people in general best opportunity. ये सुअवसर प्रदान कर रही है कृष्णा भावनामृत कि आपके मनुष्य जीवन का इस भौतिकतावाद के आनंद में डूबने के बाद भी सही उपयोग कैसे करें और कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ सकें। Krishna consciousness does not stop them in their propensity for material enjoyment, simply regulate. शरीर की ज़रूरतें हैं, वो हमें पूरी करनी है, लेकिन जानवर की भांति नहीं। अनरिस्ट्रिक्टेड जो करता है वो जानवर है, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य जीवन में जो काम है उसका प्रयोग शरीर की नेसेसिटी, आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए करना चाहिए, वो उसका सही प्रयोग है। और प्रभुपाद कहते हैं, इन स्पाइट ऑफ देयर एंजॉइंग द मटेरियल एडवांटेज, दे कैन बी लिबरेटेड इन दिस वेरी लाइफ बाय प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय सिंपल मेथड ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम